अन्य इलाकों में भी कार्यक्रम ने सिर्फ लड़कियों के लिए ही स्कूल चलाए। कम उम्र की लड़कियां बालिका केंद्र में पढ़ाई लिखाई के लिए जाने लगीं। कुछ बड़ी यानी किशोर लड़कियों को किशोरी केंद्रों में भेजा गया, जहां उनकी उम्र के मुताबिक उन्हें विशेष तरीके से पढ़ना लिखना सिखाया गया। इनमें से कई लड़कियां तो शादीशुदा थीं। ये लड़कियां थोड़ी देर के लिए घरेलू कामकाज छोड़कर पढ़ने जा रही थीं। ये इस बात का सबूत था कि उनकी सासें क्रेडा के प्रयासों को अपना पूरा समर्थन दे रही थीं। इस कार्यक्रम द्वारा लड़कियों की पढ़ाई पर बल देने का सुखद परिणाम यह भी हुआ कि माता-पिता अपनी बेटियों की शादी अब देर से करने लगे हैं। पहले इन इलाकों में बाल विवाह बड़ी आम बात हुआ करती थी। इतने सारे बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। आखिर गरीब माता-पिता अपनी कम आमदनी की पूर्ति कैसे कर पा रहे हैं? और बेटियों के आसपास न होने से भला घर का रोजाना का कामकाज कैसे चलता है? हाँ, गोश्त बढ़ गई। जैसे पहले हम लोग मिल के 5 बीड़ी बना लेते थे, लेकिन अब अकेले ही हमको बनाना पड़ता है। रात में बनाते हैं, सुबह बनाते हैं, दोपहर में बनाते हैं, अकेले ही बनाना पड़ता है। परेशानी बढ़ती है। पहले लोग घर का काम मतलब संभाले थे, अब हमको अकेले ही करना पड़ता है। झाड़ू, बर्तन, खाना, पानी, बच्चों को भी संभालो, घर का भी काम करो, अकेले ही सब काम करने पड़ता है। परेशानी तो बढ़ती है, लेकिन उनके भविष्य के लिए मतलब तो अच्छा है। हमारा लोग को तो किसी तरीके से बीत गया है, लेकिन अब आगे भविष्य के लिए तो नहीं बीतना सही है ना। क्या? अरे अरे पहले गाय बच्चे चराते थे, स्कूल बन गई तो बच्चे स्कूल जाने लगे। हम लोग ओसरी बांध करके 4 जने 5 जने 2-2 दिन 4 दिन की ओसरी लगा कर चराते हैं। वर्ष 2000 तक सामुदायिक कुटीर स्कूलों के बच्चों का पहला बैच सामान्य स्कूलों में दाखिले के लिए तैयार हो गया था। कि हमारे राज्य स्तर से पहले से ही निर्देश हम लोगों को हैं कि जो मेन स्ट्रीम में बच्चे आना चाहते हैं उनका टेस्ट लेकर के उनको मेन स्ट्रीम कराया जाए। तो क्रेडा संस्था ने जब हमारे यहाँ कार्यालय में अप्रोच किया कि हमारे इतने बच्चे जो है वो दाखिला चाहते हैं और दाखिला के योग्य हो गए हैं, हमारे सेंटर से निकले हुए हैं, तो हमने अपने सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया और हमारे सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी होते हैं उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को, जो प्रधानाध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय, उनको स्पष्ट निर्देश देकर के इन बच्चों का दाखिला विद्यालय में सुनिश्चित कराया गया। क्रेडा के बच्चों के यहाँ आने के बाद हमारे स्कूल में जितने पहले अध्यापक थे उतने ही रह गए और पहले हमारे यहाँ एक कक्षा में केवल एक ही सेक्शन 40 से 60 बच्चों के बीच का रहता था। जब क्रेडा के बच्चे आ गए तो हमारे स्कूल में एक कक्षा में लगभग 300-350-400 तक बच्चे हो गए, जिससे अध्यापकों पर बहुत बोझ पड़ा, जिसमें हम लोगों को कापियां जांचने में या अनुशासन कायम करने में या हर बच्चे को यह देखने में कि लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, भीतर क्या कर रहा है पीछे, बड़ी दिक्कत हो रही थी। इसके बाद हम लोग क्रेडा विभाग से यहाँ सुखड़ा ऑफिस है, वहाँ हम लोग लिख करके भेजे कि हम लोगों को कुछ अध्यापक दीजिए जो कि पढ़ाने में सहयोग कर सकें, और वह बात सुनी गई। वह बैठ गए और उनके आंसू आ गए। चूंकि ये सहायक शिक्षक इसी समुदाय से थे, इसलिए इन्हें लोगों का भरोसा हासिल था। नतीजतन अभिभावक अपनी बेटियों को बेशक दूर ही सही पर सामान्य स्कूल भेजने से झिझकते नहीं थे। और एक अच्छी बात यह थी कि स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की तादाद काफी घटी, खासकर लड़कियों की। 6 साल में लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है और पहले हमारे स्कूल में लड़कियों की संख्या करीब 50 के लगभग होती थी। इस समय में स्थिति यह है कि 635-50 लड़के लगभग चल रहे हैं, उसमें से करीब 350 लड़कियां हैं और बाकी आधे के लगभग लड़के हैं। सोडियम ऑक्साइड। लेकिन क्या ये नए दाखिले वाले बच्चे दूसरे आम बच्चों के साथ कदम मिला पाए? आखिरकार ये तीव्र पढ़ाई किस हद तक सफल रही? जब मैं ए स्कूल छोड़ के गए हैं बड़ी स्कूल में गए, तो फिर जब पढ़ाई होने लगी
तो एक 5 साल वाली लड़की खड़ी करे और एक 2 साल लड़कियाँ खड़ी करे, तो वह उस बोले कि पढ़ो तो वो नहीं पढ़ पाया हिंदी, हम लोग पढ़ लिए तो उसको कहते हैं कि देखो एक करेडा वाली अच्छी पढ़ रही है, ये 2 साल पढ़ के आई है, 5 साल पढ़ के आए हैं। 5 साल पढ़ के आए हो और ये 2 साल पढ़ के आए, देखो इसको पढ़ाई देखो और तुम अपना देखो पढ़ाई। तो जब हमारे यहाँ क्रेडा के बच्चे आए तो इस तरह की शंका पैदा हुई कि इनका कोर्स 2 वर्ष में पूरा किया गया और प्राइमरी में 5 वर्ष में, तो दोनों में यह शंका हुई कैसे समता होगी। तो हम जब कक्षा में पढ़ाए गए तो देखने से मालूम हुआ कि दोनों बच्चे सेम हैं, बराबर हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा भी प्राइमरी के ही बराबर है। 7 लेंगे फिर वही बचेगा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से -7 7। लगभग 8-10 साल 12 साल से जब ये क्रेडा संस्था फैली, हमारे क्षेत्र में आई, लोगों को गरीबों को जोड़ना जब चालू किया वह अपने इस समिति में, तब लोग आए, तब इस क्रेडा को समझने लगे कि क्रेडा कुछ हमारा सहयोग करेगी और किया भी। तमाम बच्चे पढ़े इससे कि आज इंटर BA कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आत्माराम मिर्जापुर स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रहा है। संजय अब एक जानी मानी कंपनी के सर्विस सेंटर में बतौर मैकेनिक काम कर रहा है और पहले कालीन बुनने की बंधुआ मजदूरी करने वाला राकेश इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI से फिटर के काम का प्रशिक्षण ले रहा है। हमारे पिताजी ने 10 वर्ष पहले 5,000 रुपये एक महाजन से कर्ज लिए थे, वो चुका नहीं पाए, इसलिए हमको बंधुआ मजदूर में रख लिया गया। हम वहाँ कालीन बुन रहे थे। इसके बाद सन 92 में क्रीड़ा संस्था यहाँ पर आई। क्रीड़ा संस्था ने हमको शिक्षा की ओर मोड़ दिया। इसके बाद हम पढ़ते पढ़ते 12वीं कक्षा पास किए। पास करने के बाद ITI कर रहे हैं फिटर ट्रेड से। क्रीड़ा ने ये दिखा दिया है कि किस तरह जन जागरण और समाज की भागीदारी बच्चों को मजदूरी से मुक्ति दिलाकर स्कूल भेजने जैसा खासा बड़ा काम कर सकती है। आज इस परियोजना क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों की जैसे बाढ़ सी आ गई है और शिक्षक बढ़ती हुई इस जिम्मेदारी को निभाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। शिक्षा में आए इस घनघोर बदलाव को संभालने में सरकार क्या योगदान दे सकती है?